तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के जो लोग थे नेशनल हेराल्ड मामले को लेके सड़कों पे उतरे थे, उनका क्या कुछ कहना है। अब वो कांग्रेस के जो भी लोग हैं सत्ता पक्ष पे भारी हो गए। देखिए इस समय मेरी मौजूदगी जो है इनकम टैक्स गोलंबर के पास है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस के लोग हैं सड़कों पे उतरे हैं। क्या कुछ मामला है आइए हम जानते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला है, आखिर वो लोग सड़कों पे क्यों उतरे हैं। आप सब साक्षी रहे हैं कि बरसों से नेशनल हेराल्ड के मामले में जब से ईडी द्वारा कार्रवाई की गई तब से हम सड़क पे आंदोलन करते रहे। ईडी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन किए, इनकम टैक्स पे भी हम धरना प्रदर्शन करते रहे। आप लोगों के माध्यम से बताते रहे कि नेशनल हेराल्ड एक स्वच्छ, साफ सुथरा, निष्पक्ष संस्था है जो आज़ादी से पहले आज़ादी के परवाने ने बनाए थे कि वो एक अखबार निकलेगा जो जनता तक आवाज़ पहुंचाएगा और जनता की आवाज़ हमारे आज़ादी के दीवानों तक पहुंचाएगा। लेकिन उस समय जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, अंग्रेज़ों के लिए मुखभरी करते थे, आज वो लोग सत्ता में है, सत्ता के गुरूर में उस पार्टी को बिल्कुल उस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया। जब पार्टी आज़ादी के लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका में थी कांग्रेस पार्टी, आज उनके नेता कांग्रेस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को घंटों ईडी पूछताछ किया, 56 घंटे राहुल गांधी जी को, 2 दिन सोनिया गांधी जी को। क्या निकला? ठाक के 3 पात। और आज कल न्यायालय के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी, आवाम जो कह रहा था, ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही थी, जो स्पष्ट हो गया। अब कोर्ट ने कह दिया कि तमाम चीज आधारहीन है। आगे अब कांग्रेस क्या करेगी? पहला है कि ईडी का चीफ और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश की जनता से माफी मांगे। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी के छबिल को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसमें बीजेपी की तरफ से क्यों माफी मांगेंगे? सवाल ये है कि आपको लगता है कि बीजेपी और ये एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही है? बीजेपी के लिए ही एजेंसियां काम कर रही हैं, भी अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए ना बीजेपी के लिए एजेंसी, आखिर एजेंसी बताए ना एजेंसी वो गलती ऐसा क्यों किया, देश से माफी मांगे। ईडी का चीफ क्यों नहीं माफी मांग रहा है अभी तक? अगर वो नहीं मांग रहा है तो जो हेड है देश के वो माफी मांगे कि प्रतिपक्ष के नेता की छवि को धूमिल करने का प्रयास क्यों किया गया। कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत 5 लोगों के पक्ष में एक तरह से फैसला सुनाया है, राहत मिली है। क्या कुछ इसके बाद अलग अब होगा? ये राहत नहीं मिली है, ये एक संदेश मिला है। कोर्ट के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश गया है कि जिस तरह से जो बलिदानियों का पार्टी है, जो देश के लिए जीता है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, इन लोगों को पिछले 10 साल से ईडी के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा था, अननेसेसरी घंटों घंटे की पूछताछ हुई है। आज उस मामले में कोर्ट ने यह कह दिया कि ये केस बेसलेस है, इसमें कॉग्निजेंस तक नहीं लिया जा सकता। तो आप ये जानिए कि आज बीजेपी किस तरह से ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है, इसका ये जीता जाता उदाहरण। केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। ये एक निजी कंप्लेंट कोई व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी और भी लोग के द्वारा फाइल किया गया था। उसके आधार पर ईडी बहुत दिनों तक इन्वेस्टिगेशन भी की, मामला कुछ आया नहीं। कोर्ट ये कह दिया कि ईडी जो मटेरियल लाई है रिकॉर्ड पर, उसमें कोई बेस नहीं है, बेसलेस है। तो ये आज संदेश दिया, ये बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है ईडी और सीबीआई। ये अपने आप को स्वतंत्र बताती है, फिर ये स्वतंत्र आज के डेट में नाम का स्वतंत्र रह गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहते हुए हमको भी झिझक हो रही है, लेकिन पार्टी और मेरे देश में एक दूसरे की पूरक होती है जी, तो कि पार्टी और एजेंसियां एक दूसरे की पूरक होती है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर आप ये आरोप बिल्कुल आरोप नहीं है, ये आज साबित हो गया। ये कोर्ट के इस आदेश से साबित हो गया। आप जिस तरह से देखें सीबीआई और ईडी, जो नेता आपके फेवर में नहीं बोलता उसके घर पे सीबीआई और ईडी भेजते हैं। मुख्यमंत्री तक को आप जेल भेज चुके हैं। तो ये आपका जो कंडक्ट है वो बता रहा है कि आप जो स्वतंत्र संस्था है उसको आप हाईजैक कर चुके हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, दुर्भावना से ग्रसित होकर इनका दुरुपयोग आप कर रहे हैं। इससे ये कोर्ट के आदेश केवल आदेश नहीं है, ये केवल रिलीफ नहीं है, इससे आपको सीख लेने की आवश्यकता है और आगे
इस तरह का कोई दूसरा रिपीट नहीं हो, बीजेपी को सीखना है और माफ़ी मांगना है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहे सच एक्सप्रेस।